वेलकम दोस्तों इस व्लॉग के लिए। ये व्लॉग है हमारा विंडसर ईवी का, विंडसर ईवी प्रो, इसका 100-20 के लिए। देखते हैं कि ये क्या रेंज हमें प्रोवाइड कर पाती है। जनरली हम इस व्लॉग में टेस्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक सर्टेन रेंज पे, एक सर्टेन स्पीड पे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ 60 या मैक्सिमम 70 तक ही मैं इसको ड्राइव करूँगा इस बार जो मैंने चार्ज किया है इसको। एंड अगर आप देखेंगे ओडोमीटर, मैंने 100% चार्ज किया था एंड ट्रिप इसको 0 कर दिया था। अभी ये चला है, ये 90% है बैटरी। मैं जो इसको शूट कर रहा हूँ अभी 90% पे इसको शूट कर रहा हूँ। एंड जो ट्रिप मीटर अभी दिखा रहा है, जो अभी तक चल चुकी है 10% पे, 47 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक। लेट्स सी, बने रहिए हमारे साथ। मैं इसके साथ सारी डिटेल आपको शेयर करूँगा। डेली रूटीन पे जो मेरा व्लॉग है मैं उसी के साथ इसको शूट करूँगा। मेरा आई गेस डेली ट्रैवल है 60-70 किलोमीटर का डेली ट्रैवल है। तो मैंने आज ये मॉर्निंग में चार्ज किया था। 5 या 6 डेज़ लगेंगे मेरे को इसको करने के लिए। पूरा कंप्लीट कोशिश करूँगा कि जितना मैक्स टू मैक्स आपके लिए डाउन में जा सकता हूँ उतना मैं जाऊँगा। थोड़ा सा एक एस्टिमेटेड आइडियाज़ आ जाएगा कि हम 60-70 की रेंज स्पीड पे अगर इसको चला रहे हैं तो ये कितना माइलेज हमें को प्रोवाइड कर रही है। डे 1 आज पहुंच गया हूं घर और आज का स्टेटस है 57 किलोमीटर 0.5 ये रन हुई है आज, और 88% बैटरी अभी इसमें बची है। 2087 टोटल किलोमीटर अभी तक रन हुआ है। और इसका अगर मैं आपको दिखाऊं, एसी चला है 26.5 पे, कंटिन्यूसली एसी रन रहा है। बाकी मिलते हैं कल के व्लॉग में, कल बताता हूँ आपको। लो जी दोस्तों, आज सेकंड डे की शुरुआत हो गई है। सेम ओडोमीटर है 50, ट्रिप मीटर है 57.9, ओडोमीटर है 2087, बैटरी परसेंटेज है 88%, 375 की रेंज ये शो कर रही है। सेम 26.5 पे एसी चल रहा है, कंटिन्यूसली रनिंग है। मैक्सिमम स्पीड हम रखेंगे 60, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 तक जाएंगे। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी कि जितना हम यूज़ कर सकते हैं इसमें रीजन को उतना हम यूज़ करेंगे, ब्रेकिंग का कम यूज़ करेंगे। तो लेट्स सी कितना रिस्पॉन्स ये हमें प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू रेंज। तो भाइयों, जिन भाइयों को नहीं पता है कि रीजन क्या होता है तो उनके लिए बताना चाह रहा हूँ मैं कि रीजन का मतलब है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। जब हम गाड़ी को स्टॉप करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिक बैटरी को जो है वो चार्ज करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे मैं स्टॉप करूँगा, स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, स्लो डाउन कर रहा हूँ। मैंने सिंपल पेडल से पैर हटाया, अगर आप देख पा रहे हैं तो, एंड ये गाड़ी ऑटोमेटिक डाउन मोड पे चली गई है, स्पीड इसकी कम हो गई है। तो बेसिकली अगर रीजन यूज़ नहीं होगा, नॉर्मल मोड पे रीजन रहेगा, तो गाड़ी थोड़ा टाइम लेगी स्लो होने में। लेकिन मैंने इसको हैवी रीजन किया हुआ है। तो हैवी रीजन में क्या है कि एक्सीलेटर से पैर हटाते ही गाड़ी थोड़ा जल्दी स्लो डाउन होगी। तो उसमें हमारा 2 बेनिफिट होता है। एक तो हमारी बैटरी चार्ज होती है, सेकंड थिंग जो हमारे डिस्क पैड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे डिस्क ब्रेक्स हैं, वो ब्रेक्स भी हमारे बहुत कम यूज़ होते हैं। ये इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए तो आप ब्रेक हमेशा यूज़ करेंगे ही करेंगे, बट अगर ईवी है आपके पास तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप रीजन को जितना यूज़ कर सकते उतना करें। जैसे अभी ये कट आया है, मोड़ आया है आगे, तो मैंने एक्सीलेटर को हटा दिया। मेरे को ब्रेकिंग नहीं लेनी पड़ी इसमें, बिल्कुल भी मैंने ब्रेक नहीं पुश किया इसमें। तो उसमें हमारा बैटरी भी सेव हुई, और सेकंड थिंग हमारे ब्रेकिंग भी मेरे को यूज़ नहीं करना पड़ा। तो वो एक हैबिट बन जाती है जैसे जैसे आप ईवी को यूज़ करते हैं। रीजन मीटर में कैसे दिखाता है वो ये है। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं किलोवाट प्लस में चल रहा है। अब मैं इसको एक्सीलेटर को छोड़ दिया है मैंने, तो ये देखिए माइनस में ये आपको शो कर रहा है अभी। एंड ऊपर एक रिसाइकल वाला
एक बटन वो आ गया है, हाईलाइट हो गया, एक बटन नहीं सॉरी, एक पॉइंट एक हाईलाइट हो गया है, रिसाइकल वाला हो गया था। तो उसका मतलब है कि बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, एंड माइनस में किलोवाट वो शो कर रहा है, दैट मीन इतने किलोवाट से आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। तो बैटरी की जो मोमेंटम, जो गाड़ी का जो मोमेंटम है वो बैटरी को ही चार्ज कर रहा है। तो इस ब्लॉग में मैं यही करूँगा कि जितना मैक्सिमम हम ले सकते हैं, बैटरी की पावर को सेव कर सकते हैं, उतना करें। ब्रेकिंग को मैं इमरजेंसी केसेस के लिए रखूँगा, जहाँ पर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ब्रेकिंग। जैसे अभी ये ब्रेकर था तो मेरे को नीड नहीं थी इसमें, सिंपल मैंने इसको एक्सीलेटर को पैर हटाया एंड वो हो गया। अगर आप देखेंगे मैं सभी चीज़ों को ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ अभी। देन बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको शेयर करता हूँ कि कैसे क्या इसका रिस्पॉन्स है। गाड़ी आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम मैं इसको ड्राइव करूँ, कोशिश मेरी यही है कि 60 तक ही रखूँ। नॉर्मल ड्राइव, कोई हार्ड पुश नहीं करूँगा मैं एक्सीलेटर को। नॉर्मल ड्राइव जो रहती है, एक डिसेंट ड्राइविंग, उस कंडीशन में मैं इसको ड्राइव करूँगा। जहाँ ब्रेकिंग चाहिए वहाँ ब्रेकिंग भी लूँगा, जहाँ रीजन मैं यूज़ कर सकता हूँ उतना मैं रीजन इसका यूज़ करूँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, बने रहिए साथ में, आगे आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, बिल्कुल खुला रोड है, बट फिर भी जो स्पीड है वो मैक्सिमम कोशिश है कि 60 तक ही रहे। ओवरटेकिंग कहीं पे करनी पड़ती है तो हो सकता है कि 70 तक चली जाए, बट 60-65 तक ही रहती है। कि दोस्तों ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी रीजन का ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, जितना मैक्सिमम कर सकता हूँ। ब्रेकिंग बहुत ही कम यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे अब यहाँ पर ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ी है, बिल्कुल जब स्टॉप हो गया है तब मेरे को ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ी है। अब जैसे ब्रेकिंग पे भी इसका ऑटो होल्ड का फीचर है। अगर आप ब्रेक पेडल को थोड़ा सा ज़ोर से पुश करेंगे तो ऑटो होल्ड पे लग जाता है। और चीज़ है, जब भी ब्रेक इसमें लगता है तो जो गाड़ी के ओडोमीटर में दिखा रही है गाड़ी छोटी सी, उसके भी ब्रेक, उसकी भी जो टेल लाइट है वो ब्लो होने लग जाती है कि अब आप ब्रेकिंग यूज़ कर रहे हैं। नोट इवन कि आप जब ब्रेक पेडल को प्रेस कर रहे हैं तभी ये ब्लो करेगी। जब रीजन भी होता है उस टाइम पे भी एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि उस कंडीशन पे ये ब्लो करने लग जाती है। फॉर एग्जांपल अगर -5-6 प्लस -5-6 से ऊपर है रीजन आपका, तब ये ब्लो कर जाती है। दोस्तों डे 2 नाइट 1, अभी करंट सिचुएशन है, ट्रिप मीटर है 106.5, ऑडो है 2136, बैटरी परसेंटेज 77%, 328 किलोमीटर रेंज पेंडिंग है अभी। सेम एसी चल रहा है 26.5, ऑटो पर है, एसी है, कंटिन्यूसली ऑन है। लो जी दोस्तों, कुछ ऐसा माहौल है गाड़ी का अंदर से रात के टाइम पे। हेलो एमजी, ओपन सनरूफ। प्लीज़ गाइस शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, पॉसिबल हो तो। बड़ी मेहनत लग रही है आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि खाली रोड है फिर भी 50-60 की स्पीड पे चलाना बड़ा पेनफुल है यार। बट चलो, करना तो है ही।
सो दैट एक ट्रू रेंज पता चले गाड़ी की कि क्या निकाल के दे रही है। प्लीज़ कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि सारी चीज़ों के जवाब भी दूँ, और जितना आप लोग जो चीज़ें आप लोग कहेंगे जो फिजिबल होगी उस चीज़ को ट्राई करूं, और आप लोगों को करके भी दिखाऊं कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है, हम कर सकते हैं उस चीज़ को या नहीं। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर। तो जी दोस्तों, आज की ट्रिप मीटर है 122.7 किलोमीटर, 74% अभी बची है, 315 किलोमीटर की रेंज ये शो कर रहा है। बाकी कल के व्लॉग में आपको दिखाता हूँ। स्टे ट्यून्ड। लो जी, वेलकम दोस्तों। आज है हमारा डे 3, जो कि हमारा व्लॉग चल रहा है 100 to 0 के लिए। अगर मैं आपको शो करूं तो ट्रिप मीटर है 157.6 किलोमीटर, ऑडोमीटर है 2187, 66% बैटरी रिमेनिंग है, 281 किलोमीटर की रेंज ये शो कर रहा है। अगेन एसी वर्किंग है, 26.5 पर ही चल रहा है। लेट्स सी कैसा क्या ये माइलेज हमें शो कर पाती है। तो जी दोस्तों, ये है डे 3 का नाइट व्लॉग। ऑडोमीटर है 158 ट्रिप मीटर है 158.6 किलोमीटर, ऑडोमीटर है 2188 एंड 66% बैटरी लेफ्ट, 280 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है। अगेन एसी चल रहा है, ऑटोमेटिक पे ही चल रहा है, 26.5 सेट किया हुआ है। रेंज अभी तक तो ठीक दिखा रही है, और अभी अगर देखते हैं तो 400 प्लस के अकॉर्डिंग ही शो कर रही है, और वही दे रही है अभी तक। तो लेट्स, आज हो रखी है बारिश, तो एसी थोड़ा कम ही चल रहा है, ज़्यादा कूलिंग नहीं है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी रेंज थोड़ी इंक्रीज़ रहे। चलिए बने रहिए दोस्तों आप। लो जी दोस्तों, ये डे 4 की शुरुआत हो गई है। आज की अगर मैं रीडिंग बताऊं, एसी 26.5 पे है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन है, और अगर मैं ट्रिप मीटर की बात करूं तो 187.7, ऑडो है 2217, बैटरी परसेंटेज 59, 249 किलोमीटर रेंज शो कर रहा है। ये हमारी जो वीडियो चल रही है 100 to 0 रेंज टेस्ट की चल रही है कि कितने किलोमीटर ये चल पाती है ऑन अ सिंगल चार्ज, एंड ये लॉन्ग टाइम के लिए है। फॉर एग्जांपल, हम 1 टाइम पे इसको फिनिश नहीं कर रहे हैं, हम लंबे टाइम के लिए इसको चला रहे हैं। 1 टाइम चार्ज करके अराउंड ये 6 to 7 डेज तक मेरे अकॉर्डिंग ये चलनी चाहिए, जो मेरी रनिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टे ट्यून गाइस, बने रहिए हमारे साथ। एंड अगेन आप देख पा रहे हैं कि 59 अभी चल रही है गाड़ी, 60 मैक्स टू मैक्स, हम 70 भी नहीं जाती है, 60 to 65 तक मैक्सिमम रहती है स्पीड। ओवरटेकिंग एंड ऑल जो भी करना पड़ता है उसमें। रीजन प्रॉपर इसका रीजन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ब्रेकिंग सिर्फ एक इमरजेंसी केसेस के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। चलिए गाइस, स्टे ट्यून। लो जी दोस्तों, ये है डे 4 का नाइट व्लॉग। अभी जो ट्रिप मीटर है वो 224, ओडोमीटर है 2254, 50% बैटरी कंज्यूम हो चुकी है, 50% लेफ्ट है। रेंज अभी जो शो कर रहा है वो 215 किलोमीटर है। सेम एसी की सिचुएशन जो अभी तक कंटिन्यूसली चलती आ रही है, 26.5 पे चल रहा है। 50% बैटरी में ये 224 किलोमीटर चली है अभी तक, इसने मेरे को ये रेंज प्रोवाइड करी है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखता हूँ तो
ये 450 किलोमीटर जो कंपनी क्लेम कर रही है वो मेरे को दे रही है रेंज, अगर इसके अकॉर्डिंग। बाकी 50% पे ये शो कर रहा है 215 किलोमीटर। जो मीटर इसका रेंज जो शो कर रहा है वो 215 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है कि ये अभी इतनी और चलेगी। बाकी लेट्स सी कितना चलती है, वो आप वीडियो में बने रहिए एंड तक, वो आपको हम धीरे धीरे आप आगे देखते जाएंगे कि क्या इसकी सिचुएशन है। लो जी दोस्तों, डे 5 डे की रीडिंग है ये, जो अपना ट्रिप मीटर चला है अभी तक 252 किलोमीटर। ऑडोमीटर है 2281। 44% बैटरी लेफ्ट है। 187 किलोमीटर की रेंज ये शो कर रहा है अभी। सेम एसी चल रहा है 26.5, ऑटो पर सेट है। स्पीड हमारी मैक्सिमम 60-65 तक मैक्सिमम जा रही है। 100 to 0 के लिए टेस्ट कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम डाउन जा सकते हैं उतना जाएंगे बैटरी परसेंटेज को लेके। रीजन अपना फुल यूज़ कर रहा हूँ। ब्रेकिंग ओनली इमरजेंसी केसेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इमरजेंसी इन द सेंस कि जहाँ ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पे रीजन से नहीं रुक रही है वहाँ पर मैं ब्रेक को यूज़ कर रहा हूँ। बाकी अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूँ तो 70 to 80% मैं रीजन यूज़ कर रहा हूँ। 20% है कि जो ब्रेकिंग यूज़ हो रही है। दोस्तों डे 5 नाइट व्लॉग है ये। अभी तक की रीडिंग है 287.4 किलोमीटर ट्रिप मीटर। ऑडोमीटर 2317। 150 किलोमीटर रेंज पेंडिंग है। 36% बैटरी अभी बची है। अगर आप देखेंगे एसी सेम 26.5 पे चल रहा है। एसी ऑन है ऑटोमेटिक पे, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑन है। तो ये कुछ कंडीशन है अभी तक की जो ये रेंज प्रोवाइड कर रही है, जो कि हम टेस्ट कर रहे हैं 100 to 0 के लिए। एज मच एज जितना हम जा सकते हैं नीचे उतना जाएंगे। अभी तक तो रेंज अच्छी दे रही है गाड़ी। बाकी जुड़े रहिए वीडियो में, एंड तक आपको बताते हैं कि एक्चुअल में क्या रेंज इसने प्रोवाइड की है। ऑल्सो कुछ कमेंट्स हैं आपके, तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट के मुझे पता चले कि क्या क्वेरीज हैं आप लोगों की, एंड मैं उसका जवाब दे पाऊँ आप लोगों को। देखो जी दोस्तों, ऐसे चलानी पड़ रही है ये गाड़ी। बिल्कुल खाली रोड है, क्रूज़ पे लगा के 51 पे सेट है। चलते जाओ जी। प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, पॉसिबल हो तो। बड़ी हिम्मत मिलती है और आप लोगों का सपोर्ट है जो है। हेलो जी दोस्तों, ये है डे 6 डे व्लॉग है। ट्रिप मीटर है 318.1। ओडोमीटर है 2347। 30% बैटरी लेफ्ट है और 127 किलोमीटर की रेंज ये शो कर रहा है। एसी सेम 26.5 पे चल रहा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑन है। एसी वर्किंग है। वेदर कंडीशन भी कुछ ऐसी है। आज छठा दिन हो गया है दोस्तों इसको लगातार, मतलब 1 टाइम ही चार्ज की है। 6 दिन पहले मैंने चार्ज की थी। आज छठा दिन है मैं इसको चला रहा हूँ। 318 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। तो अभी तक तो रेंज अच्छी दे रही है गाड़ी। लेट्स सी कितना ले जा सकता हूँ इसको एंड तक, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टे ट्यून। लो जी दोस्तों, ये है डे 6 नाइट 1। ट्रिप मीटर है अभी 352 किलोमीटर। ऑडोमीटर है 2382 किलोमीटर। 23% बैटरी रिमेनिंग है।
96 किलोमीटर रेंज अभी बची है। एसी की कंडीशन सेम है 26.5 पे और ऑटो पर एसी चल रहा है। लेट्स सी, जुड़े रहिए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में दोबारा से। आज का बड़ा रिस्की मामला है यार। आज हम निकल तो गए हैं घर से, बैटरी है 17%, रेंज है 72 किलोमीटर लेफ्ट, ट्रिप मीटर 380, ऑडोमीटर है 2410 और जो मेरा आज का ट्रैवलिंग है वही 60-70 के अराउंड डेली ट्रैवलिंग होती है। लेट्स सी कि आज क्या रिस्पॉन्स मिलता है गाड़ी का। आज है डे 7, बस आज पहुंचा दे मेरे को वापस घर। आप लोगों के लिए, अपने लिए बहुत बड़ा पेन ये चीज़ ले रहा हूँ, ये चीज़ देख रहा हूँ। हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, शेयर कर देना वीडियो को, लाइक ज़रूर करना, और अगर पसंद ना आए वीडियो तो प्लीज़ डिसलाइक भी ज़रूर करना। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को ज़रूर से मैं उस चीज़ का रिस्पॉन्स करूँ। अभी मैंने एसी को थोड़ी देर के लिए 28 कर दिया था, मैंने दोबारा से अभी इसको 26.5 कर दिया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अपना ऑन है। लेट्स सी दोस्तों, बने रहिए एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए प्लीज़। दोस्तों देखिए 400 प्लस अभी तक चल चुकी है, 404.7 किलोमीटर का ट्रिप हो चुका है एंड अभी इसमें रेंज बच रही है 12% की एंड 49 किलोमीटर और शो कर रहा है अभी है। देखिए हाँ जी दोस्तों, ये है डे 7 नाइट व्लॉग। अभी की रीडिंग है 415.8, ओडोमीटर है 2445, 9% बैटरी बची है और 38 किलोमीटर की रेंज जो शो कर रहा है। आज बड़ा रिस्क पे चल रहे हैं, एसी अपना ऑन है, बड़ा रिस्क है। आज बिलो 10% जा चुकी है बैटरी। कोई आइडिया नहीं है कि कैसे क्या रिस्पॉन्स देगी, कितनी और चलेगी। 38 किलोमीटर शो तो कर रहा है ये, और अभी ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर के आसपास है जहाँ मुझे, मतलब मेरा घर जो है 28 किलोमीटर के अराउंड है अभी। लेट्स सी दोस्तों, आज फाइनल इसका पता चल जाएगा कि ये 100 to 0 अगर आप सर्टेन स्पीड पे चला रहे हैं तो क्या आपको रेंज आपको निकाल के दे रही है। बने रहिए दोस्तों, स्टे ट्यून्ड। लो जी भाइयों, उतनी तो चल गई है जितनी कंपनी बोलती है, मतलब बोलती नहीं है, बोलती तो 449 किलोमीटर है। कंपनी जितनी फुल गाड़ी चार्ज होने के बाद इसके डिजिटल मीटर में शो करती है रेंज, उतनी चल गई है। 430 किलोमीटर शो करती है 100% चार्ज होने के बाद। और देखेंगे तो 6% बैटरी लेफ्ट है, 24 किलोमीटर अभी बचे हैं जो ओडोमीटर शो कर रहा है, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर शो कर रहा है। ऑल्सो अगर मैं इसमें 430 में 24 और मैं ऐड कर देता हूँ तो हो जाती है रेंज 454 किलोमीटर। कंपनी MG जो बताती है वो बोलती है क्लेम्ड रेंज इसकी 449, और इसने जो ट्रूली रेंज अभी तक मेरे को जो दे रही है वो चल रही है 454 किलोमीटर। हेड्स ऑफ MG, हेड्स ऑफ। भाई मैंने नॉर्मल ड्राइव करी है, कोई मैंने हाई पैडल पुश नहीं किया है। नॉर्मल एक डिसेंट जो ड्राइविंग कहते हैं मैंने वो ड्राइव करी है। आई गेस 50-60 की जो रेंज है वो भी काफ़ी डिसेंट है। 60 मैक्सिमम 70 तक की ये गाड़ी गई है, इससे ऊपर नहीं चली है। 70 भी बहुत रेयर, बट हाँ 50-60 के बीच में चली है। अभी तो 46 की स्पीड पे ही चल रही है, खाली रोड है बिल्कुल, अगर आप देख पाएंगे तो। अब यहाँ से तकरीबन 8-9 किलोमीटर और है मेरा घर। ट्रस्ट तो है MG पे कि पहुँचा देगी,
नो डाउट इस मामले में बेस्ट है कि हाँ पहुंचा देगी गाड़ी। अभी तक जो मैंने फील किया है, फर्स्ट टाइम इसका 10% से डाउन गया है, 6% इसकी बैटरी शो कर रही है, लेकिन फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं वो डर नहीं है कि यार कहीं बीच में खड़ी हो जाए, नहीं, लग रहा है पूरा पूरा के पहुंचा देगी है। बाकी बने रहिए दोस्तों साथ में, एग्जैक्ट आपको बताता हूँ कि जितना और डाउन जा पाऊँगा उतना। मेरे को लगता है 6% ये शो कर रहा है ना, कि 4% या 3% के आसपास तक मैं पहुंच जाऊंगा घर पे। बाकी लेट्स सी, शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, स्टे ट्यून। दोस्तों ये तो 5% आ गई है बैटरी और 21 किलोमीटर की रेंज लेफ्ट है, बट अंदर से अभी भी मेरे को ये फील नहीं हो रहा है कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा घर। बिल्कुल ये हो रहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर के आसपास है जो मेरा घर है यहाँ से, आराम से। ये तो कॉन्फिडेंस आ गया है मुझे इस पे, विंडसर पे। हैट्स ऑफ MG, हैट्स ऑफ इसके लिए कि जो बोला है वो दिया है। इवन मेरे को तो उससे ज़्यादा ही मिल रहा है इसमें। 449 कंप्लीट क्लेम्ड रेंज है एंड 454 किलोमीटर की रेंज ये मेरे को प्रोवाइड कर रही है, अगर मैं अभी भी कैलकुलेशन करता हूँ। 434 + 20 किलोमीटर। स्टे ट्यून्ड गाइस। देखिए दोस्तों, एक बड़ी वियर्ड सी चीज़ हुई है इसमें। अभी 5% बैटरी बची हुई है, शो कर रहा है। अभी 20% रेंज भी दिखा रहा था इसमें, एंड किलोमीटर इसने दिखाना बंद कर दिया है। किलोमीटर बिल्कुल नहीं शो कर रहा है। वैसे चल चुकी है 437 किलोमीटर, लेकिन 5% रेंज पे किलोमीटर शो नहीं कर रहा। अभी मैंने जब लास्ट नोट किया था तो ये 20 किलोमीटर इसमें रेंज बची थी। दैट मीन के 20 किलोमीटर से नीचे जैसे ही किलोमीटर आते हैं इसके, डाउन होती है रेंज, तो ये दिखाता नहीं है। लेकिन गाड़ी चल रही है प्रॉपर, हर एक चीज़। AC भी वर्किंग है। बैटरी परसेंटेज 4% हो गया है। अभी भी यहाँ से 2-3 किलोमीटर मेरा है घर, पहुँचा तो देगी ये, लेकिन किलोमीटर जो इसने बंद कर दिया, ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है कि किलोमीटर नहीं शो कर रही है अभी कि कितनी रेंज बची है। परसेंटेज में शो कर रही है ओनली। गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर आप लोग कि ये कभी आप लोगों ने भी फेस किया है क्या, या विंडसर में ये नहीं कुछ दिक्कत है जिसमें 4% बैटरी शो तो कर रहा है लेकिन किलोमीटर शो नहीं कर रहा है। बताना गाइस, शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए गाइस, स्टे ट्यून।